द डिबेट में आपका स्वागत है, जहां हम उन महत्वपूर्ण विषयों और असहमतियों की गहराई में जाते हैं जो हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देते हैं। बिल्कुल। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी सोचते ही हैं। दुनिया के 90% लोग रोज 8 से 10 घंटे कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल क्यों नहीं कर पाते? एग्जैक्टली। तो क्या ये किसी सिस्टम की गलती है या हमारे खुद के दिमाग की? आज हम रिचर्ड टेम्पलर की मशहूर किताब द रूल्स ऑफ मनी, इसके कोर आइडिया पर बहस कर रहे हैं। हाँ, और आज की बहस का मुख्य सवाल बड़ा सीधा सा है। क्या अपार धन या जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल बदलाव, सही माइंडसेट का खेल है, या फिर ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल और मैकेनिकल फाइनेंशियल रूल्स पर निर्भर करता है, जैसे कि आपका कर्ज प्रबंधन या इन्वेस्टमेंट? सही कहा। और इस बहस में मैं उस पक्ष को रख रही हूँ जहाँ मेरा मानना है कि सिर्फ माइंडसेट काफी नहीं है। बिना कठोर और मैकेनिकल नियमों के दौलत बनाना लगभग असंभव है। और मेरा स्टैंड इसके बिल्कुल विपरीत है। मैं इस बात का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ कि वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत पूरी तरह से मानसिकता और हमारे मनोवैज्ञानिक नजरिए से होती है। चलिए इसे खोलते हैं। आप पहले अपना पक्ष रखिए। देखिए, मेरी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। किताब का एक बहुत ही कड़वा सच है कि दौलत कोई भेदभाव नहीं करती। आप कहाँ से आते हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, इससे पैसे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये तो किताब में साफ लिखा है कि कोई भी अमीर बन सकता है। बिल्कुल, कोई भी। लेकिन लोग गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी वित्तीय स्थिति बदलने के लिए मानसिक रूप से बहुत आलसी हैं। आलसी? जो इंसान 12 घंटे काम कर रहा है वो आलसी कैसे हुआ? यही तो पॉइंट है। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो शायद सोच रहे होंगे कि मैं तो रोज 10 घंटे काम करता हूँ। यहाँ ऑथर का आपकी शारीरिक मेहनत से नहीं है, बल्कि अपनी वित्तीय आदतों को बदलने के उस मानसिक आलस्य से है जो हमें हमेशा हमारे कंफर्ट जोन में रखता है। अच्छा, तो आपका साइकोलॉजिकल आलस्य से है? हाँ, जब तक आप पैसे को लेकर अपनी नेगेटिव सोच और अपनी वेल्थ की परिभाषा को नहीं बदलते, तब तक कोई भी नियम काम कर ही नहीं सकता। मानसिकता ही वो नींव है जिस पर इमारत खड़ी होती है। देखिए, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं इस विषय को एक अलग नजरिए से देखती हूँ। मेरा तर्क है कि सिर्फ अच्छी सोच या ये पॉजिटिव माइंडसेट आपको अमीर नहीं बना सकता। पर बिना माइंडसेट के आप शुरुआत कैसे करेंगे? मैं मानती हूँ कि शुरुआत हो सकती है, लेकिन क्या ये सिर्फ मानसिक आलस्य है? मैं इसे दिशाहीनता मानती हूँ। दुनिया में लाखों लोग सुबह 9 से 5 बजे तक कड़ी मेहनत करते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं, फिर भी गरीब हैं। कि असली समस्या आलस्य नहीं, बल्कि फाइनेंशियल साक्षरता और अनुशासन की कमी है। जैसे समीर और अजय का ही उदाहरण ले लीजिए। दोनों एक जैसी नौकरी करते हैं, एक जैसा कमाते हैं। हाँ, और दोनों का माइंडसेट भी पॉजिटिव है। बिल्कुल, लेकिन 5 साल बाद समीर अमीर हो जाता है और अजय वहीं का वहीं रहता है। क्यों? क्योंकि समीर ने अपनी इनकम का 10% हिस्सा नियमित रूप से बचाया और उसे इन्वेस्ट किया। लेकिन समीर ने वो सेविंग की आदत डाली तो अपने माइंडसेट से ही ना? नहीं, वो एक मैकेनिकल नियम था। बिना उस यांत्रिक नियम के अजय की सारी कड़ी मेहनत और अच्छा माइंडसेट व्यर्थ ही गया। बिना एक ठोस फाइनेंशियल प्लान के मानसिकता सिर्फ ख्याली पुलाव है। मुझे लगता है आप सिर्फ सरफेस लेवल पर देख रही हैं। ये जो आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रही हैं, क्या इसकी कमी खुद एक तरह का मानसिक आलस्य नहीं है? कैसे? देखिए, आज के दौर में इंटरनेट पर इन्वेस्टिंग की सारी जानकारी मुफ्त में है, फिर भी लोग सीखते क्यों नहीं? वो हमेशा बहाने बनाते हैं कि मेरे पास पैसे बचाने का समय नहीं है या इन्वेस्टमेंट रिस्की है। हाँ, बहाने तो लोग बनाते हैं। तो जब तक ये मनोवैज्ञानिक अवरोध नहीं टूटता, कोई पहला कदम कैसे उठाएगा? अगर हम इस माइंडसेट को एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम OS की तरह देखें, तो जो बजटिंग है या इन्वेस्टिंग है वो सिर्फ एप्स हैं। ओके, एक OS और एप्स की एनालॉजी। हाँ, अगर आपका OS ही आउटडेटेड है या उसमें बग्स हैं, पैसे को लेकर आपका रवैया ही नेगेटिव है, तो आप कितने भी बेहतरीन फाइनेंशियल एप्स इंस्टॉल कर लें, वो क्रैश ही होंगे। बिना स्टीयरिंग व्हील वाली कार चाहे कितनी भी पावरफुल हो, वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। ये एक प्रभावशाली तर्क है, ये OS वाली बात। लेकिन क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि जब आप किसी मॉल में जाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? मान लीजिए आपका OS एकदम परफेक्ट है,
आपने तय कर लिया है कि आपको दौलतमंद बनना है, लेकिन मॉल में वो जो कंज्यूमर कल्चर है ना, वो हमारे दिमाग के डोपामाइन को हैक कर लेता है। हाँ, मार्केटिंग तो अग्रेसिव होती ही है। बिल्कुल। वो हमें ये महसूस कराता है कि जो हमारी महज एक चाहत है, वही हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्या आपका वो परफेक्ट ओएस आपको उस फालतू खर्च से रोक पाता है? अक्सर नहीं। तो फिर क्या रोकता है? मैकेनिकल रूल्स। इसीलिए हमें ज़रूरत और चाहत के बीच के फ़र्क को समझने वाले सख्त नियमों की ज़रूरत होती है। जब तक आप अपनी सैलरी का 20% हिस्सा तुरंत कटने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम सेट नहीं करते, आपका वो माइंडसेट इस डोपामाइन हैक से हार ही जाएगा। मंजिल तय करना तभी काम आता है जब आपकी गाड़ी सुरक्षित हो। मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, और मैं मानता हूं कि कंज्यूमर कल्चर हावी है, लेकिन मैं आपको एक अलग नजरिया देना चाहता हूं। यहीं पर तो मनोवैज्ञानिक रणनीति काम आती है। कैसी रणनीति? किताब का नियम है अपने लक्ष्यों को गुप्त रखना, कीप इट अंडर योर हैट। लोग अक्सर अपनी चाहतों को इसलिए पूरा करते हैं ताकि वो समाज को इम्प्रेस कर सकें। अगर आप अंदर से क्लियर हैं तो आपको बाहरी वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो है। दिखावा बहुत बड़ी बीमारी है। और पैसा सीधे तौर पर खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन ये मानसिक तनाव को दूर करता है। वो जो मनोवैज्ञानिक शांति है ना, वो व्यक्ति को बेहतर और स्पष्ट निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है। पैसे का असली मूल्य ये आजादी है, कोई बैंक बैलेंस का नंबर नहीं। देखिए, मानसिक शांति बेशक अच्छी चीज है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही, लेकिन इसे एक व्यावहारिक नियम की ओर मोड़ते हैं। किताब का नियम 10 याद है आपको? दानी बने लेकिन बेवकूफ नहीं। हाँ बिल्कुल, स्मार्ट जेनरोसिटी। बस, भले ही आपके पास मानसिक शांति हो, लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते और बिना सोचे समझे दोस्तों या रिश्तेदारों को पैसा दे देते हैं, तो क्या होगा? तो आप खुद परेशानी में पड़ेंगे। एग्जैक्टली। आप अपनी खुद की वित्तीय सुरक्षा खतरे में डाल देंगे। रवि का उदाहरण लीजिए, जिसका एक गलत बिजनेस डील और इंश्योरेंस की कमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाई इंटरेस्ट वाला कर्ज किसी भी महान लक्ष्य को मिनटों में नष्ट कर सकता है। यहां भी एक कठोर यांत्रिक नियम भावनाओं पर हावी होना चाहिए। ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है आपका। कर्ज और रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खैर, ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक चर्चा रही। अगर मैं अपने पक्ष का सारांश दूं तो मेरा यही मानना है कि धन निर्माण की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है। जब तक कोई व्यक्ति पैसे से जुड़े अपने मिथकों को नहीं तोड़ता, अपना आलस्य नहीं छोड़ता और अपनी संपत्ति की परिभाषा तय नहीं करता, तब तक बाहरी वित्तीय नियम काम नहीं कर सकते। मानसिकता ही वो शक्ति है जो सफलता को जन्म देती है। और इसके विपरीत मेरा सारांश ये है कि केवल इरादे और मानसिकता आपको अमीर नहीं बना सकते। फाइनेंशियल फ्रीडम उन लोगों को मिलती है जो पैसे को लगातार इन्वेस्ट करते हैं, अपनी चाहतों को जरूरतों से अलग रखते हैं। मतलब निष्पादन सबसे जरूरी है। बिल्कुल। अनुशासित क्रियान्वयन या एग्जीक्यूशन ही अंतिम सत्य है। आप सिर्फ सोचकर अमीर नहीं हो सकते, आपको एक्शन लेना ही होगा। लेकिन एक बात जिस पर मुझे लगता है हम दोनों सहमत हैं, वो ये है कि अमीर बनना केवल भाग्य या किसी विरासत का खेल नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये एक सीखी जाने वाली प्रक्रिया है, कोई भी इससे सीख सकता है। सही बात है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं वो खुद तय करें, क्या आप अपनी वित्तीय यात्रा में पहले अपनी मानसिकता को बदलने पर ध्यान देंगे, या फिर आज से ही अपने खर्चों और निवेश के यांत्रिक नियमों को लागू करना शुरू करेंगे। स्रोत सामग्री में ऐसे कई और गहरे नियम हैं जो इस विषय को और अधिक स्पष्ट करते हैं। बिल्कुल, दोनों ही पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। सोचिएगा जरूर।